वादे करके सत्ता की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन उन वादों को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। केजरीवाल जनता से किए अपने वादों पर ऐसी ही मुश्किल में अब घिरते दिख रहे हैं। बिजली पानी पर आज कैबिनेट की पहली बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। फ्री वाईफाई पर अब नियम शर्तों की बात सामने आ रही है। जानकार 15 लाख सीसीटीवी कैमरे का बजट दिल्ली के बजट का 2.5 गुना मान रहे हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बिजली के वायदे पर कटाक्ष करते हुए कह चुके हैं कि जिनके पास बिजली नहीं है वो मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं। अब यह बड़ी बहस का बड़ा सवाल है कि आखिर पीएम मोदी को केजरीवाल के वादों पर भरोसा क्यों नहीं है। बिजली, पानी, फ्री वाईफाई और महिला सुरक्षा का वादा अब कैसे निभाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन जनता की उम्मीदों के उलट बैठक में न ही बिजली का बिल हाफ करने पर कोई फैसला लिया गया, न ही पानी माफ करने पर कोई ऐलान। हाँ, बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा जरूर हुआ और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चलते बने। आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में कुल 70 वादों का सपना दिखाया था। इनमें फिलहाल उन 4 मुद्दों पर दिल्ली की निगाहें टिकी हैं, जो युवाओं से भी जुड़ी हैं, दिल्ली की आम जनता से भी और महिलाओं की सुरक्षा से भी। सबसे पहले बात करें बिजली पानी की, तो केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में बिजली के बिल में 50% की छूट और हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का भरोसा दिया था। 1000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने की बात भी की थी, जिस पर जानकारों के मुताबिक करीब 5,000 करोड़ की लागत आ सकती है। लेकिन अब पार्टी के प्रवक्ता ही इशारा दे रहे हैं कि दिल्ली में कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं लग सकता। पावर प्लांट्स पिटहेड्स पे लगते हैं, खास करके जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं वो पिटहेड्स पे लगते हैं। गैस बेस्ड पावर प्लांट्स यहाँ पर भी हैं, तो बिजली के जो पावर प्लांट्स लगेंगे तो हमेशा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ही लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोयले की खदानें हैं जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और आज देश में 70 से 80% जो बिजली बन रही है वो थर्मल बिजली बन रही है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे लग रहा है कि अजीब से ये तोड़ मरोड़ कर बयान या तो आप पेश कर रहे हैं या कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी ने बोला होगा। तो फिर सवाल ये है कि बिजली पानी का वादा कैसे निभाएंगे केजरीवाल। क्या फिर भारी भरकम सब्सिडी देकर जनता पर बोझ बढ़ाएंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही आपके बिजली के वादे पर कटाक्ष किया है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा क्यों नहीं है। केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर कहा था कि उनकी सरकार पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी लगवाएगी, लेकिन कब ये तस्वीर भी साफ नहीं है। जानकार मानते हैं कि अकेले इसी वादे को निभाने में सरकार का खर्च दिल्ली के बजट का 2.5 गुना हो सकता है। केजरीवाल ने युवाओं का वोट हासिल करने के लिए पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी देने का वादा किया था। हालांकि अब पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें भी कुछ नियम और शर्तें होंगी। दिल्ली सरकार पर करीब 30,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि बजट सिर्फ 37,000 करोड़ का। मुसीबत ये भी है कि इसी बजट में केजरीवाल को अगले 1 साल का प्लान तैयार करना होगा, लेकिन इन वादों पर चाल सुस्त है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि बिजली, पानी, वाईफाई और महिला सुरक्षा पर अपना वादा कैसे निभा पाएगी केजरीवाल की सरकार। दिल्ली में अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बड़ी बहस में ये अहम सवाल कि आखिर अपने वादे कैसे पूरा करेंगे केजरीवाल। शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान रहेंगे, मीम अफजल साहब हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस से, हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी से, संजय सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। अभी क्यों नहीं जुड़े हैं वो भी बताऊंगा। आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं यहां पर, वरिष्ठ पत्रकार।
अब सवाल ये उठता है कि संजय सिंह को समय से जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन अपनी किसी परेशानी की वजह से वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं। वादा किया उन्होंने कि कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं विजेंद्र गुप्ता साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब स्ट्रेटेजी चेंज कर दी आम आदमी पार्टी ने? जिस तरीके से सचिवालय में पत्रकारों पर रोक लगा दी गई, अब प्रवक्ता उतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, या तो पत्रकारों से भाग रहे हैं या पत्रकारों को अपने पीछे भगा रहे हैं। क्योंकि सवाल एक ही है कि आप कैसे पूरे करेंगे अपने वादे कि ठीक है 5 साल का आपको मैंडेट मिला है, लेकिन कुछ वादे आपको तुरंत पूरे करने होंगे या उसका रोड मैप बताना होगा जो आपके पास शायद अभी तैयार नहीं है। क्या इसी वजह से जवाब देने में दिक्कत हो रही है अभी आम आदमी पार्टी को? विजेंद्र गुप्ता जी। नहीं, मैं समझता हूं कि आज पहला दिन था उनका, शायद जवाब से ज्यादा वो कोई लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं और एक तरह से ये लोकतंत्र की हत्या और एक डिक्टेट और एक तरह की तानाशाह मानसिकता का परिचायक है। मीडिया को सेक्रेटेरिएट में नहीं आने देंगे, पब्लिक को सेक्रेटेरिएट में नहीं आने देंगे, और ये कोई एक दिन के लिए फैसला नहीं हुआ कि आज नहीं आने देंगे कल से आने देंगे। ये मुझे लगता है एक ऐसा फैसला है कि जिसको ये इन्होंने लागू आज से कर दिया है। तो इसका मतलब ये साफ है कि इस सरकार में पारदर्शिता की कमी है और इस सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को ठुकरा रही है। ये दोनों विषय इतने महत्व के हैं कि जिन पर विरोध होना, और वो मीडिया को मैं बधाई दूंगा और मीडिया का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। जो काम मीडिया का नहीं है वो मीडिया ने आज करके दिखाया है और इसी तरह लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकता है। मीडिया तो अपना काम करेगी विजेंद्र गुप्ता जी, हम तो ईमानदारी के साथ अपना काम करते ही हैं। मीडिया ईमानदारी के साथ अपना काम करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल अपना काम कैसे करेंगे? आपने कहा कि जवाब देने, विजेंद्र जी आप ही से पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि आज जवाब देने से ज्यादा उनका फसाइज रोड मैप बनाने पर रहा होगा, लेकिन सवाल है कि जो वादे आप पहले कर चुके हैं उनके सिलसिले में तो कुछ कह देते आज कैबिनेट की पहली बैठक के बाद। नहीं, रोड मैप नहीं मैंने कहा। उन्होंने जो मीडिया पर बैन लगाया है, जो पत्रकारों की एंट्री बैन की है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके वो गए हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सरकार में पारदर्शिता की कमी है और इनके कामकाज के तरीके का आज ट्रेलर हमारे सामने आ गया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि आज ये पहला दिन है। हाँ। मैं सरकार ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया, मेरी उस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है कि पहले दिन कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ। जो उन्होंने आज एक मार्ग प्रशस्त किया है लोकतंत्र की हत्या का, उस पर मेरा गहरा रोष है। और दूसरा, उन्होंने जो आज असेंबली कैबिनेट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया है वो भी एक दिखावा है। मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, विजेंद्र जी, इसके लिए दोबारा आऊंगा, विस्तार से समझेंगे भी और दर्शकों को भी समझाएंगे। मीम अफजल साहब, पारदर्शिता की कमी और लोकतंत्र की हत्या, ये दो बातें साफ तौर पर विजेंद्र गुप्ता ने कही। क्या यही वजह है कि मीडिया से बच रहे हैं, मीडिया की एंट्री बैन कर दी क्योंकि मालूम है कि सवाल बिजली पर पूछा जाएगा, सवाल पानी पर पूछा जाएगा और अभी कोई फैसला किया नहीं है, जो वादे किए उनको पूरा कैसे होगा, अभी इसी को लेकर के पार्टी के अंदर ही पसोपेश है? देखिए, आपको याद होगा जब केजरीवाल साहब ने शपथ ली थी रामलीला ग्राउंड में और जो तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने खास तौर पर एक बात कही थी और वो ये कहा था कि मीडिया के साथियों से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि हर सुबह शाम हमारे ऊपर कैमरा ना लगाएं और हमसे रोजाना जो है हर चीज के बारे में सवाल ना करके हमें 5 साल के लिए हमको मौका मिला है, हमको वो मौका दें। उसी वक्त ये इस बात का अंदाजा हो गया था कि नई आने वाली सरकार मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करेगी। आज जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक। इतनी जल्दी मीम अफजल साहब, पहली बात ये कि अगर कोई नया कानून बनाना चाहते थे, कोई नए रूल्स बनाने चाहते थे, जी, इतनी नए रूल्स लेकर के आना चाहते थे,
तो कम से कम आज मीडिया वालों को वहां तक अलाउ करना चाहिए था जहां पर पहले से इजाजत थी, और उसके बाद वो सर्कुलेट करते कि भाई आपको यहां तक आने की इजाजत है, या इस तरह से आप रोजाना नहीं आएंगे, अंदर सेक्रेटेरिएट में नहीं आएंगे, बाहर कुछ जगह। पहले उनके लिए जगह प्रोवाइड करके पहले सिस्टम बनाना चाहिए था, उसके बाद उन्हें रोकना चाहिए था। और उनको रोकने का नतीजा है कि मीडिया में वो जो रोष नजर आ रहा है वो बात नजर आ रही है जो आपने आज देखी, और इससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा है सरकार के ऊपर। और दूसरी अहम बात यह है कि जो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं कि आज पहला दिन है, हम बहुत ज्यादा सवालात करें, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। हमें मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा बिजली हम सस्ती करेंगे, पानी सस्ता करेंगे या फ्री देंगे, वो सब काम करने के लिए जाहिर कल सरकार बनी है तो आज तो ये सब काम नहीं हो सकता है। लेकिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब आए थे सिसोदिया जी, वो क्या कहना चाहते थे ये पता नहीं लगा है। मुमकिन है वहां कोई फैसला हुआ वो सुनाना चाहते हो और वहां के हालात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए हों, बाद में रिलीज कर देते, बाद में प्रेस रिलीज कर देते आकर के। अब तो तकरीबन 8 बज रहे हैं, कोई प्रेस रिलीज कर देते, ट्वीट कर देते, वो तो सब लोग एक्सपर्ट हैं। तो ये जरूर सवाल पैदा हो रहा है। मेरे ख्याल में आज ये जो इनका उद्घाटन हुआ है वो शायद नेक फाल नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इससे इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। संजय सिंह भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। संजय सिंह का हम इंतजार कर रहे हैं, ये तमाम सवाल हम उनसे पूछेंगे और बेहतर जवाब की हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता इन सवालों का जवाब देने के लिए कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह या कोई भी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हो। प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस ने ये कहा कि आज पहला दिन था, कैबिनेट की पहली बैठक थी, तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में कैबिनेट की पहली बैठक से पहले केजरीवाल ने आंकड़ा बता दिया था कि कितने लीटर पानी मुफ्त होगा, बिजली पर किस तरीके की छूट मिलेगी, दाम आधे होंगे, सब्सिडी, ये तमाम सारी चीजें ये अब तक क्लियर नहीं की उन्होंने इस बार। देखिए अनुराग जी, बड़े से बड़े क्रांतिकारी भी जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता सबसे पहले व्यवहारिक बनाती है आपको। आप क्रांति की और दूसरी बातें भूल जाते हैं, जो व्यवहारिक रूप से संभव हो उसकी बात करने लगते हैं। दूसरा काम करती है सत्ता, वो आपके अंदर अहंकार पैदा करती है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का आज का जो ये घटनाक्रम है वो बताता है कि वो बाकी राजनीतिक दलों से इस मामले में अलग नहीं है। और इतनी जल्दी ये देखिए, केवल अहंकार की बात है सरकार के। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। 49 दिन की सरकार में भी ऐसी ही घटना हुई थी, तो उनको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था कि कम से कम ये दोबारा ना हो। लेकिन आज फिर वही हुआ। मतलब ये कि हम सरकार में हैं, हम तय करेंगे कि तुम कहां तक आओगे, तुम्हारी हद क्या है। ये जो सरकारों की प्रवृत्ति होती है कि हम मीडिया को ठीक कर देंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे मीडिया को चलना चाहिए, ये कभी किसी सरकार के जमाने में नहीं हो पाया है। लेकिन हर सरकार जो है, नई सरकार ऐसी कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भी कर रहे हैं। मेरा तो मानना है, वो मीम अफजल साहब जो बात कह रहे थे कि उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ लेने के बाद जो मीडिया के बारे में कहा, वही संकेत था। चलिए, मीडिया का रिश्ता कैसा होने वाला है, मीडिया के साथ आम आदमी पार्टी के रिश्ते कैसे हों, इस पर प्रदीप सिंह जी किसी और दिन हम डिबेट कर लेंगे। आज का फोकस हमारा बार बार शिफ्ट हुआ जा रहा है कि 5 बड़े वादे जो आम आदमी पार्टी ने जनता से किए हैं वो कैसे पूरे होंगे, और बेहतर जवाब के लिए हमारे साथ संजय सिंह अब जुड़ चुके हैं। संजय जी, भाई दिल्ली की जनता बड़ी हैरान परेशान है। पहली बैठक आज कैबिनेट की आप लोगों की हुई, बड़ी उम्मीद की थी सब लोगों ने कि कुछ ना कुछ एक्शन प्लान, रोड मैप, किसी के बारे में आप कुछ बताएंगे, लेकिन कुछ खबर सामने आई नहीं। पानी बिजली को लेकर के खासकर कुछ जनता उम्मीद कर रही थी ऐलान होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कब तक इंतजार और करना होगा? मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से अभी उसकी प्रेस रिलीज और जो जानकारी है वो पहुंचेगी आप तक, लेकिन वित्त विभाग से बाकायदा बिजली और पानी के संबंध में प्रपोजल मांगा गया है और जल्दी उस पर फैसला होगा। जब हम लोगों ने उसका वादा किया है तो जल्द से जल्द, आज तो पहली कैबिनेट थी, उसकी जो औपचारिकताएं हैं, बिजली का दाम आधा करने का या पानी 20 किलो लीटर मुफ्त करने का, उसकी सरकारी जो जरूर वादा किया है तो जल्द से जल्द, आज तो पहली कैबिनेट थी, उसकी जो औपचारिकताएं हैं,
बिजली का दाम आधा करने का या पानी 20 किलो लीटर मुफ्त करने का, उसकी सरकारी जो जरूरतें हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसको पूरा करके अनाउंस करेंगे जल्द से जल्द। संजय जी, पिछली बार आपने 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा करने की बात कही थी, लेकिन इस बार यूनिट नहीं बताई गई कि भाई कितना यूनिट तक बिजली का बिल आधा किया जाएगा। तो कम से कम यही एक जनता के दिलासे के लिए सामने आ जाती बात कि कितने यूनिट तक उन्हें राहत मिलेगी। क्या यह फैसला भी नहीं हुआ अभी? मुझे लगता है कि 400 यूनिट तक की बात इसलिए कही गई थी कि लगभग 70% उपभोक्ता, 400 यूनिट दाम जब आप आधा कर रहे हैं तो उसमें 70% उपभोक्ता अपने आप कवर हो जा रहा है। तो एक बड़े सेक्शन को उससे राहत मिलती है, और खासतौर से वो तबका जो बिजली के बढ़े हुए दामों से प्रभावित है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में 100, 200, 300 रुपए कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन करता है, तो उस तबके को राहत देने के लिए, एक बड़ी राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया था, और उसको जल्द से जल्द हम करेंगे, उसको पूरा करेंगे। एक स्पष्टीकरण ये बिजली के मामले पर संजय सिंह जी, अभी जो व्यवस्था है दिल्ली सरकार में, 200 यूनिट तक 30% सब्सिडी मिलती है, 200 से 400 यूनिट तक, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक जो है 15% सब्सिडी मिलती है। तो ये आप 20% और 35% बढ़ा के 50 करेंगे, या जो अभी व्यवस्था है उसका आधा करेंगे? नहीं, मौजूदा जो दाम है उस पे आधा करने की बात है। बिजली का जो मौजूदा दाम है उस पे आधा करने की बात है। बिजली का दाम मतलब 200 यूनिट तक 80% सब्सिडी होगी। नहीं, जो 400 जो फैसला हमारी पिछली सरकार ने लिया था उसी तरह का फैसला लिया जाएगा इस बार भी बिजली उपभोक्ताओं के संबंध में, बिजली के दाम घटाने के संबंध में। अब बाकी उसकी ऑफिशियल क्या सारी जानकारी जो है वो आपके सामने उस दिन आएगी जब हम अनाउंसमेंट करेंगे बिजली का। तो 400 यूनिट तक आप आधा करने जा रहे हैं, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं कि आप आज पहली कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट में ही बिजली और पानी के संबंध में वित्तीय क्या प्रस्ताव है उसको सामने लाने के लिए संबंधित विभाग को कह दिया गया है। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा सारी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। मैं अभी कोई बात कह दूं, कल को कोई दूसरी बात पैदा होगी तो आप कहेंगे आप झूठ बोल के गए थे हमारे चैनल पे। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई झूठी जानकारी आपको देने का अधिकार नहीं है। एक स्पष्ट और आधिकारिक तौर पे सरकार की ओर से जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। छोटी जानकारी आपको देंगे, कल को आप ही आलोचना करेंगे कि आपने ये कहा था और अब ये हो रहा है। मतलब पहले की तरह इस बार आप नहीं करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, पहले की सरकार में 72 घंटे के अंदर काफी चीजें स्पष्ट कर दी गई थी केजरीवाल साहब की तरफ से, इस बार डिले हो रहा है, तो क्या फूक फूक के ये लोग कदम रख रहे हैं? कर रहा हूं। हाँ? मैं फिर रिपीट। हाँ, बताइए। ये आप कह रहे हैं कि आप पहले की तरह नहीं कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पहले, हम लोग पहले। आपने कहा कि इस बार हम कोई काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तो मैंने कहा इसका मतलब पहली बार जल्दबाजी में किया आपने। 72 घंटे के अंदर आपने स्थितियां काफी बिजली पानी पर स्पष्ट कर दी थी। आपका स्टैंड सरकार बनने के बाद भी वही रहा था। सोच विचार की उसमें गुंजाइश थी नहीं संजय भाई पहले? इस बार काफी सोच रहे हैं। कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता जी, समय क्यों मांग रहे हैं? क्या इनको लग रहा है कि फिजिबल नहीं है, जो वादा किया है उसके लिए दांव पे चलना पड़ेगा, कोई ना कोई सूरत हाल निकालनी पड़ेगी? यानी कि पहले नहीं सोचा गया था कि क्या कैसे देंगे, अब सोचा जा रहा है कि जो वादा कर दिया इसे पूरा कैसे करेंगे? क्या समय इस वजह से लग रहा है? विजेंद्र जी। मुस्कान, देखिए, मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि सरकार का अभी गठन हुआ है, और अगर वो समय मांगती है सरकार, तो सरकार को समय देना चाहिए। उसको घंटों के हिसाब से हमको नहीं नापना चाहिए। और पहले जो उन्होंने किया था उसके कारण हम सबको मालूम थे कि वो सिर्फ एक शोकेसिंग कर रहे हैं सरकार की, और उनके दिमाग में उस समय लोकसभा के चुनाव थे, और खुद केजरीवाल ने माना कि हम अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, अहंकार में आ गए थे, इसलिए कुछ का कुछ हम कर रहे थे। तो इसलिए जो पहले जो कुछ हुआ वो उन्होंने खुद मान लिया कि हमने उसमें सब जल्दबाजी की थी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, हम घंटों के हिसाब से सरकार से ये अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जो रास्ता सरकार चुन रही है, यानी कि सब्सिडी देकर बिजली की कीमत को कम करने को आधा कहना, ये बेईमानी है।
ये एक तरह से जनता के साथ जनता को ये तस्वीर साफ नहीं है मेरे ख्याल से, दूर ये तस्वीर साफ नहीं है। जनता के सामने सब्सिडी देने के बहाने बिजली का बिल अदा करना, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है शायद अभी। विजेंद्र जी, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है अभी। संजय भाई, ऐसा है क्या? ये एक मिनट मैं अनुराग इसको पूरा कर, हाँ पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए संजय जी, पूरा कर लेने दीजिए विजेंद्र। ये जो सब्सिडी का फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, बोलिए विजेंद्र जी, पूरी कीजिए अपनी बात। सब्सिडी कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि बिजली की कीमतों को तय करना ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस पर फैसला लेता है और वो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, बिजली की कीमत को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। अगर मान लीजिए जो नई सरकार नीतिगत फैसला लेना चाहती है सब्सिडी देकर, वो एक तरह से बिजली कंपनियों को एक मुश्त सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए निकालकर उन भ्रष्ट कंपनियों को, जिनको वो बार बार भ्रष्ट कहते रहे, उनको पहले ही दिन सरकारी खजाना खाली करके कंपनियों की जेब में पैसा पहुंचाना, ये कहां तक उचित है? लेकिन मैं उस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके इस कदम से शायद ये कहने में ये सफल तो हो जाएंगे कि हमने लोगों को फायदा पहुंचा दिया। लेकिन चलिए, आपका मैसेज क्लियर हो गया विजेंद्र जी। चाहता हूं मैं इस पर अब संजय जी से जवाब ले लेता हूं। स्थायी हल नहीं है। वास्तविकता में बिजली की कीमत कहीं कम नहीं होगी। जी संजय जी, अब जवाब दें। अब मैं बोलूं? जी, पहली चीज तो मैं दो बातें करूंगा। एक तो ये कि सब्सिडी देना कहां तक उचित है, अनुचित है, मैं बिल्कुल मानता हूं और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, जनता की बुनियादी जरूरतों पे सरकार की ओर से जितनी सी अधिक से अधिक राहत, जितनी अधिक से अधिक छूट, जितनी अधिक से अधिक सब्सिडी देने की जरूरत अगर पड़ती है तो देना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप सब्सिडी आज किसको दे रहे हैं? आप देखिए, केंद्र सरकार का बजट आया लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का, उसको आप इंसेंटिव कह लीजिए, सब्सिडी कह लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्सेस के नाम पे और तमाम तरीके से उनको राहत पहुंचाई गई। यही काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी, इंसेंटिव, टैक्सेस में छूट, तमाम तरीके की उनको छूट दी गई। अभी भी कोई कंपनी अगर उसको बैंकरप्ट हो जाती है, कहीं वो संकट में आती है, तो सरकार पूरा का पूरा उसका कर्जा माफ कर देती है, उसमें कहीं कोई आवाज नहीं होती। ये स्पेसिफिक में बताइए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वेग मत बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अनुराग, मेरा ऑब्जेक्शन है ये नहीं। संजय जी, आप तथ्यों के आधार पर पहले आप जब बोल रहे थे आपको मौका मिलेगा अपना ऑब्जेक्शन देने का। चलिए उनकी बात पूरी सुनिए। आपको जब ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा आप अपनी बात बोलिएगा। अगर बीच में टीका टिप्पणी मत कीजिए, बीच में मत कीजिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि आप सच बोलिए। दूसरी बात ये कि जब दिल्ली के अंदर निजी, अरे बोलने तो दीजिए, संजय जी की पूरी बात सुन लीजिए। राजेंद्र गुप्ता भी दिल्ली में रहे होंगे या दिल्ली से बाहर नहीं होंगे। तब क्या तर्क दिया था सरकारों ने? जब कांग्रेस की सरकार निजी कंपनियों को लेकर आई थी, उस समय सरकार ने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस 55% है, जैसे जैसे लॉस कम होगा इन निजी कंपनियों को लाने से हम उपभोक्ताओं को राहत देंगे, बिजली का दाम कम करेंगे। तब 55% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉस था, आज की तारीख में 15% है। तो 40% तो उपभोक्ताओं को बिजली का दाम कम करके मिलना चाहिए, उस समय के किए गए वादे के हिसाब से, जो नहीं मिल रहा है। दूसरा, ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट है, डीईआरसी के चेयरमैन थे, उन्होंने सारे अकाउंट्स की जांच की और जांच करने के बाद यह पाया कि बिजली कंपनियां तमाम तरीके का फर्जीवाड़ा करके अकाउंट अपना ज्यादा दिखाती है और बिजली का दाम बढ़ाती हैं। हम सीएजी ऑडिट करा रहे हैं, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह से बिजली कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं। तत्कालिक राहत देने के लिए, जो आज की तारीख में दिल्ली की जनता परेशान है, उसको राहत देने के लिए सब्सिडी का कदम उठाया जाएगा। बाकी जांच के बाद जायज तरीके से दिल्ली में बिजली का दाम आधा हो सकता है। आप उस सीएजी ऑडिट के बाद सरकार के रुख को और सारा सच आप अपने आप से देखिएगा। ठीक है, मेरा कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज और छूट बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों को दिया जाए, और अगर कहीं बिजली पानी के नाम पे कोई सरकार अगर छूट देती है तो उसकी आलोचना, निंदा करना, यह ठीक बात नहीं है। ठीक है,
चार और अहम मुद्दे हैं संजय जी, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि आप पानी का वादा कैसे पूरा करेंगे, वाईफाई का, महिला सुरक्षा का वादा पूरा करेंगे, पावर जनरेशन पर क्या प्लान है सरकार का, और ये छूट और सब्सिडी की बात जो आप कर रहे हैं ये आखिर कब तक, ये भी हम सवाल आपसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। चले तो बिजली, पानी, वाईफाई, महिला सुरक्षा, पावर जनरेशन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वादे पूरे करने के लिए अब केजरीवाल सरकार की तरफ दिल्ली की जनता नजरें बिछाए हुए है, नजरें टिकाए हुए है। मीम अफजल साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पावर जनरेशन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे कैसे करेगी? यहां पर कोल फील्ड है नहीं, पहाड़ी नदियों का स्रोत है नहीं, आपको अगर गैस प्लांट भी लगाने हो तो आपके पास जमीन नहीं है, 2002 के बाद कोई गैस प्लांट नहीं लगा, किसी तरह का कोई पावर प्लांट नहीं लगा, आपके पास जमीनें हैं नहीं, अल्टीमेटली आपको गैस खरीदनी पड़ेगी। गैस आप खरीदते हैं तो आपको उन लोगों से संपर्क में आना पड़ेगा जिनके तरफ आप अब तक उंगलियां उठाते रहे, जिनके खाते आप बताते रहे कि स्विस बैंक में है। तो कैसे ये वादा पूरा करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, वादा आम आदमी पार्टी ने किया है, पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि आज जिस इशू पर ये बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब तो विजेंद्र गुप्ता जी वहां पर एक तरह से अपोजिशन लीडर जिस शक्ल में भी होंगे, विजेंद्र गुप्ता जी वहां बैठे हैं, उनको ये पूरा राइट होगा, हम लोग बाहर से ही सवालात कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इनको कुछ वक्त देना चाहिए और ये क्या प्लान है इनके पास, क्या चीजें, चूंकि देखिए अब तक आम आदमी पार्टी ने कहा है और उनके ज्यादातर लीडरों ने कहा है कि हमारे लोग पहले से इस पर काम कर रहे थे, तो आज कुछ ना कुछ कुछ का कुछ नतीजा आ सकता था। और जैसा संजय जी बता रहे हैं चीजें, चूंकि देखिए अब तक आम आदमी पार्टी ने कहा है और उनके ज्यादातर लीडरों ने कहा है कि हमारे लोग पहले से इस पर काम कर रहे थे, तो आज कुछ ना कुछ कुछ का कुछ नतीजा आ सकता था। और जैसा संजय जी बता रहे हैं कि अभी प्रेस रिलीज उनकी तैयार हो रही है और वो सब चीजें सामने आने वाली हैं, तो जब सामने आएंगी तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। देखिए, ऐसे तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे सवाल आते हैं। सब्सिडी का मामला है, ये ऑब्जेक्शन पिछली बार भी हुआ था, चूंकि आप पार्टी ने ये कहा था कि हम लोग जो है बिजली कंपनियों की जो लूट है उसको रोक करके, जो फायदा वो उठा रही है उसको रोक करके आवाम को फायदा देंगे। बुनियादी बात ये कही थी उन्होंने, लेकिन उनको वक्त मिला 49 दिन का और उसके अंदर वो इंक्वायरी नहीं करा सके। क्या किया उन्होंने, ऑडिट कंपनियों ने क्या किया, ये तफसील तो वही जानते होंगे। लेकिन उनको 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी के जरिए से ही उन्होंने 2 महीने के बिजली के बिल जो है वो कम किए थे। अब देखना यह है कि मैं इस बात को भी सही मानता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सब्सिडी भी कुछ हद तक दी जाती है तो वो उसको आप एकदम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गलत नहीं कह सकते। लेकिन ज्यादातर जो इंप्रेशन है आम आदमी पार्टी का वो ये है कि हमारे पास जराए हैं, हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, जो हमारी टैक्स रेवेन्यू जो वसूलियां भी नहीं होती थी उसको बढ़ाएंगे। और उसकी अपील भी केजरीवाल जी ने अपनी तकरीर में की थी। मीडिया से भी जो अपील अभी मैंने जिसका जिक्र किया वो भी की थी। अगर उनकी तकरीर को आप देखें, वो अपने आप में काफी कुछ दर्शाती है कि वो क्या करना चाहते हैं। और मैं सोचता हूं उनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए, और कोई एग्रेसिव होकर के मैं बात करूं ये मुझे ठीक नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरा ये मानना है कि हम एग्रेसिव होंगे उस वक्त जब हम ये देखेंगे अपने वादों के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जो वादे किए हैं, अगर ये उसके खिलाफ जाते हैं तो यकीनन हमारा ये हक है कि हम खड़े होकर के इनसे सवाल करें। आज की तारीख में किसी भी सरकार को हक मिलना चाहिए, और मुझे खुशी है कि विजेंद्र गुप्ता अभी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं आज के दिन पर, और अभी कुछ दिन और देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इनका रोड मैप क्या होगा, किस प्लान के साथ ये आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मैं इससे भी ऊपर उठ करके बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो और आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, दिल्ली के अवाम को 1 साल से परेशानी थी। अब उस परेशानी का समाधान होना चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को कोऑपरेशन का यकीन दिलाना चाहिए। हमारी तरफ से पूरा यकीन है, हम दिलाते हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे। हम उस वक्त तक सवाल नहीं उठाएंगे जब तक कि हमको लगेगा कि यस, इस वक्त सवाल उठाना जरूरी है। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो बिजली का दाम कम करने की बात हमने कही, हम फिर स्पष्ट कर दें कि सीएजी ऑडिट 49 दिनों की सरकार ने किया था। अब 8 महीने में वो पूरी प्रक्रिया ढीली हो गई। जो उस समय आश्वस्त किया था सीएजी ने कि 3 महीने के अंदर लगभग ये जांच पूरी हो जाएगी और पूरा सच सामने आ जाएगा। फिर बिजली कंपनियों ने कोई कॉपरेट नहीं किया, कोई अपने अकाउंट्स उनके पास नहीं जमा किए और उस पे कोई सरकार का भी दबाव नहीं बन पाया, जो केंद्र की सरकार थी, क्योंकि 8 महीने तो केंद्र के अधीन ही दिल्ली की व्यवस्था चली। दूसरा, 30% बिजली का दाम कम करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले विधानसभा के दौरान किया था। इन 8 महीनों में 30% बिजली का दाम कम नहीं हो पाया। अगर आप तभी तो ये भी आपसे जवाब नहीं मांग रहे, एक दिन 2 दिन समझ के आधार पे किया रहा होगा, कोई आसमानी तभी तो बीजेपी वाले संजय भाई आपसे जवाब नहीं मांग रहे, वरना तो पिछली बार आपकी 49 दिन की सरकार का जवाब मांग रहे थे। पिछली बार तो 49 दिन का हिसाब मांग रहे थे, अब नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ये बचाव की मुद्रा में है कि हमारे 8 महीने पर सवाल न उठ जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी 8 महीने का हिसाब पूरा मौका मिलना चाहिए। उनको 8 महीने का हिसाब देना पड़ेगा। 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी उन्होंने, उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी विजेंद्र जी, आता हूं आपके पास। एफडीआई पे रोक लगाने की बात कर रहे थे, एफडीआई की सारी पॉलिसी जी रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई ठीक है, मैंने आपको उन पर निशाना साधने का मौका नहीं दिया संजय जी। हाँ, आलोक मेहता जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली कंपनियां घाटे में है, ये सब्सिडी की बात कर रहे हैं। अरे मैं आता हूं विजेंद्र भाई, आता हूं। ये बिजली की बात कर रहे हैं, तब कह रहे हैं हम छूट देंगे, सब्सिडी देंगे। बिजलियां कंपनियां रो रही हैं कि भैया हम तो पहले घाटे में चल रहे हैं, आखिर ये होगा कैसे? दूसरा, पानी के मुद्दे पर हम अब तक नहीं आए, पानी का काम कैसे होगा? पानी के लिए पाइपलाइन अभी नहीं बिछी है। आलोक मेहता जी, 5 साल के लिए मैंडेट सरकार को मिला है, लेकिन कुछ वादों का जो सूरत हाल है वो 1 साल के अंदर तय करना होगा और उसके लिए सरकार के पास समय नहीं है। नहीं, देखिए, ये मैं वैसे इस हद तक तो सहमत हूं कि पहले दिन हम चमत्कार की आशा करें, ये बड़ा अन्याय भी होगा। मैं विजयन जी और मैं कौन सा नल खोल के देख रहा हूं कि पानी आया कि नहीं आया, ये ठीक है, बिजली के बिल आदे। मैं तो ये कह रहा हूं कि रोड मैप या एक्शन प्लान दिखाई देगा। मेरा ख्याल है संजय जी जो कह रहे हैं, मैं 2 बातें रखना चाहूंगा। संजय जी चूंकि बहुत जमीनी नेता हैं, देखिए, एक तो सही बात है जो पहले भी पार्टियां करती रही है, मीडिया में भी होता है कि कंपनियां फायदा उठाती हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी आई है। पहले भी आरोप आप पार्टी नहीं लगाया था। तो कंपनियों को कैसे उनको दबा करके उनसे जो उनका मुनाफा है वो कुछ कम करके जनता के बीच जाए, ये कोशिश यदि उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा है तो वो सामने आएगा। और उसके बाद बिजली की सुरक्षा, देखिए रेल में भी अभी दुर्घटना कल हुई, भाजपा के सारे पहले दुर्घटना होती तुरंत इस्तीफा मांगा जाता था। तो ये भी सुनिश्चित शायद करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है, जो कल परसों शैलजा चंद्रा भी जो चीफ सेक्रेटरी रही हैं दिल्ली की और सेंट्रल में भी सेक्रेटरी रही हैं, उन्होंने भी इस बात को दिलाया कि ऐसा ना हो कि आप बिजली का दाम कम करने में मरम्मत का कम हो जाए, इसका कम हो जाए, जैसे आप है आप अपने कैमरामैन को कम दीजिए, कहीं पेट्रोल वाले को मत दीजिए तो गाड़ी नहीं आएगी। तो उस तरह से ये भी रोड मैप दिखाने में संजय जी मेरा ख्याल है आप पार्टी भी स्पष्ट करेगी कि नहीं, सुरक्षा की गारंटी भी दी जाए, उसके साथ इसलिए फाइनेंस के साथ बैठना होगा। सीएजी की रिपोर्ट भी, और एक सब्सिडी का मुद्दा सबसे विवादास्पद इसलिए है, लेफ्ट पार्टीज भी मांग करती है, कांग्रेस भी करती रही है। असली जैसे यूरिया का हम लोग बहुत सालों से जो काम करते रहे, चाहे यूरिया हो, सीमेंट हो, कहीं भी जब देना होता है तो किसान तक वो सब्सिडी नहीं पहुंचती, खाद के कारखानों वालों को मिल जाती है, वो मिलती रही है। ऐसी स्थिति में कैसे बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में जब बिजली बोर्ड थे तब और गड़बड़ियां थी और बिजली मिलती नहीं थी। दिल्ली अंधेरे में न जाए, इसी तरह पानी में भी। और एक सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में संजय जी को कहना चाहूंगा, जो लोग गरीब है जिन्होंने आपको वोट दिया वो अपने घरों में नहीं रहते हैं, वो किराए पे रहते हैं। 4 मंजिला मकान है और 20 या 8 कमरे हैं, तो एक एक कमरा दिया जाता है। वो उस उपभोक्ता को फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कैसे उस सीधे उसको भी लाभान्वित हो सके, कहीं गंभीरता से। मैं जानता हूं इसका आसान हल नहीं है अब, लेकिन मकान मालिक उतना पैसा लेता है और पानी का भी पैसा उस गरीब काम वाले से, वो 200 रुपया पिछली बार का अनुभव संजय जी बताता हूं, मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उन लोगों से उसने जब आपने कम किया उसने तो और 200 रुपया बढ़ा दिया था। तो उसको कैसे आप चेक करेंगे, ये गरीब ने वोट डाल दिया है, लेकिन वो आशा लगा के बैठा है कि अगले महीने बिजली भी रहे, अप्रैल में, और पानी भी रहे, और मुझसे मकान मालिक 500 रुपया और न लेने लगे। जी संजय जी, देखिए, पहली चीज तो यह कि पानी 20 किलो लीटर जो मुफ्त करने की बात है, उस पर कोई सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि जो पाइपलाइन की बात आपने कही, निश्चित रूप से
15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज भी दिल्ली का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पे पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। उस पे सरकार काम करेगी और उन इलाकों में जहां पे पाइपलाइन तक नहीं पहुंची है वहां पाइपलाइन पहुंचाने का काम करेगी। किराएदारों वाली समस्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक मेहता जी, ये बात हम लोगों के यहां चिंतन में है और इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसका क्या तरीका हो सकता है कि किराएदारों पे कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, उसका भी हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पानी पर 20 किलो लीटर पानी मुफ्त करने पर सरकार के ऊपर कोई इतना अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है जिसको सरकार वहन न कर सके। पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा ये बुनियादी जरूरतें हैं और उसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है हर किसी जिम्मेदार सरकार को पहल करनी चाहिए। भ्रष्टाचार जो एक सबसे बड़ा आदमी की जिंदगी की दुश्वारियों का कारण बना हुआ है, आज आप देख लीजिए संजय जी रिपोर्ट भी आने संजय जी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, मैं एक रिएक्शन आपसे इस पर भी चाहूंगा संजय भाई कि आपको वोट सिर्फ मकान मालिकों ने नहीं दिया है, किराएदारों ने भी दिया है और किराएदार मकान मालिकों से 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का चार्ज करते हैं। अब अगर आधा आप करेंगे तो उसका फायदा मकान मालिकों को मिलेगा, किराएदारों को यह फायदा कैसे सुनिश्चित होगा? वोट तो आपको किराएदारों ने भी दिया है, ज्यादा उन्होंने दिया है। नहीं, किराएदारों का मीटर अलग लगता है, और बिजली का बिल जो है उनका अलग आता है, उनके नाम से आता है। ये तो जांच का विषय है संजय भाई, जांच का विषय। गरीब आदमी मकान मालिक मीटर लगाने नहीं देते, इसकी जांच करवाइए। ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा आप उठा रहे हैं, इसकी जांच करवाइए। यूनिट्स डिवाइड हो जाती हैं अपने आप। वो गरीब आदमी को कहाँ, उसको तो रसीद नहीं देता मकान मालिक, किराएदार को रसीद कहाँ देता है? जिसका किराया 800 रुपया है उसको रसीद नहीं देता कोई। बिजली के बिल के आधे दाम का अगर फायदा लेना है तो मीटर तो लगाना चाहिए, मतलब ये तो एक जायज चीज है। किराएदार मना नहीं करता ना संजय भाई, मकान मालिक लगाने नहीं देते। बिजली का दाम आधा करने का लाभ लेना है तो अपने घर में मीटर तो लगवाना चाहिए कम से कम। नहीं, तो इसके लिए कोई निगरानी समिति बनाए ना, क्योंकि किराएदारों को मकान मालिक मीटर लगाने नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में। एक मकान मालिक और 4 किराएदार ज्यादा हैं आपको वोट देने वाले। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीटर लगाने से कोई रोक सकता है। अगर आपने किराए पे मकान उठाया है तो आप अपने किराएदार को मीटर लगाने से कतई नहीं रोक सकते हैं। नहीं तो फिर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा संजय भाई, मकान मालिक निकाल के बाहर कर देगा किराएदार को, फिर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेने के बाद हम लौटेंगे तो संजय जी से महिला सुरक्षा पर बात करेंगे। चर्चा जारी है, बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं फौरन।